हेलो प्यारे बच्चों की हालचाल। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पूरा आपको समांतर श्रेणी का पूरा आपको लेक्चर में सब कुछ फॉर्मूला बता दिए हैं और यहाँ से आप जो से बोले थे आपको होमवर्क के रूप में 5.1 बनाने के लिए। तो चलिए आज हम 5.1 को डील करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है आपको जांच करने के लिए ये एपी में अगर है तो क्यों है, और उसको जांच करिए आप ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए इसमें कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी कह रहा है ये पहले पहले प्रथम किलोमीटर यानी पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपया लिया जा रहा है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया लिया जा रहा है। यानी प्रथम 15 किलोमीटर आप चले, प्रथम 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 15 रुपया लगेगा और उससे आगे आप जितना भी जाएंगे तो 1-1 किलोमीटर पर आपको 8-8 रुपया किराया बढ़ते जाएगा। तो आप देखिए यहां से क्या हो गया। यहां से आप देखिए सबसे पहले तो हम हल लिखेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है ये, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 15 रुपया, 15 रुपया। अब देखिए और उसके बाद देखिए उसके आगे जब भी हम चलेंगे तो कितना होगा, जितना हम चलेंगे उतना 1 किलोमीटर बाद 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रथम किलोमीटर को हम क्या करेंगे, ए मानेंगे इसको, ए यानी A1 का A1 कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। अब देखिए A2 क्या हो जाएगा, A2 उससे आगे हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो क्या होगा, 8 रुपया और बढ़ जाएगा। उसमें क्या होगा, 15 रुपया पहले से 1 किलोमीटर का था और उससे हम 1 किलोमीटर और आगे चलेंगे तो 8 रुपया और जुड़ जाएगा। यानी कितना हो गया, 15 8 हो गया आपको 23 हो गया। अब देखिए A3 के लिए क्या हो जाएगा, 23 था और उसमें और 8 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 23 8 31 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, हर एक 1 किलोमीटर पर अब 8 रुपया इसको किराया अधिक देना पड़ेगा। इस हिसाब से एक सूची तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखिए अतः सूची बराबर क्या हो रहा है, पहला देखिए क्या है, 15 है, दूसरा पद देखिए क्या है, 23 है और तीसरा पद क्या है, 31 है। इस तरीका से ये बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सार्वंतर निकाल करके देखेंगे ये सूची एपी में है कि नहीं है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे जांच करेंगे। तो देखिए D1 हम निकालते हैं, यानी पहला सार्वंतर हम निकालते हैं। पहला सार्वंतर क्या होगा, A2 माइनस A1, ये हुआ A1, ये A2 और ये A3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 23 माइनस 15 हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहां से D2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, D2। तो देखिए D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 देखिए कितना है, 31 है, अब माइनस 23 हो जाएगा, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और इससे अगला पद क्या हो जाएगा, एक मिनट एक और पद हम निकाल ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे A4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 31 प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा और इससे आगे चलते रहेगा। अब देखिए इसका अगला पद क्या है, 39 है। अब यहां से हम D3 निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, 39 माइनस 31 होगा, क्या होगा, यानी A4 माइनस A3 होगा। तो 39 माइनस 31, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चूंकि D1 जो है ये D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, D2 बराबर है D3, यानी यहाँ पे पूरा सार्वंतर जो है बराबर है। तो यहाँ से सार्वंतर पूरा सार्वंतर बराबर और सार्वंतर 8 है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एपी में है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसीलिए यह सूची एपी में है। यही आपसे पूछ रहा था कि ये सूची जो है सो एपी में है कि नहीं।
कह रहा था ये जो दिया हुआ सवाल है इसका मतलब जो है 15 किलोमीटर ये जो है प्रथम किलोमीटर का ले रहा है भाड़ा, और उससे आगे जितना किलोमीटर जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया भाड़ा बढ़ेगा। और उससे जो एक सीक्वेंस यानी एक सूची बनेगा उस भाड़ा का, उसको इस सूची को जांच करने के लिए बोल रहा था कि ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ से अगर सार्वंतर बराबर होगा, सभी सार्वंतर बराबर होगा तो हम जानते हैं कि ये एपी में होगा। तो यही आपको बोल रहा था करने के लिए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। तो आइए हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। कह रहा ये एक बेलन है जिसमें उपस्थित हवा जो है एक बार अगर उसको हम पंप करते हैं, हवा निकालने वाला पंप यानी साइकिल में जो हवा देते हैं वो वाला पंप से अगर एक बार हम पंप करते हैं तो उससे उसमें जो हवा रहता है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। यानी देखिए यहाँ पे आप लोग पहले फिगर से, एक सिलेंडर है यानी एक बेलन है, देखिए ये एक बेलन हुआ, एक पंप है हवा निकालने वाला पंप, और इससे अगर एक बार हम प्रेशर देते हैं इस पे तो यहां से हवा निकलने वाला ये होगा। अगर इससे अगर हम एक बार पंप करेंगे तो इसमें जो भी हवा एक्यूपाइड है यानी जो भरा हुआ है, अगर एक बार इस तरह से पंप करेंगे तो इसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें मान लेंगे कि इस सिलेंडर में यानी इस बेलन में जो है सो कुछ हवा भरा हुआ पहले से है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे और माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर 1 हम मान लेंगे। यानी हवा में जो है सो इसमें जो भरा हुआ हवा है उसको हम 1 मान लेंगे। तो 1 मान लेंगे तो ये क्या हो गया आपका A1 हो गया। क्या हो गया ये A1 हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, जब भी अगर हम एक बार पंप करेंगे तो इसमें 1 था और उसका 1/4 भाग खाली हो जाएगा। अब देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A2 बराबर क्या होगा, 1 पहले से था और इसका जो है एक पहले से इसमें हवा भरा हुआ है तो 1 का 1/4 भाग खाली हो जाता है। क्या होता है, जो हवा इसमें भरा था एक बार पंप करेंगे तो क्या होगा, उसका 1/4 भाग खाली हो जाएगा। यानी 1 था पहले से और उसका 1/4 भाग उसमें से घट जाएगा। तो अब देखिए घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा 1/4। अब इसका अगर सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 4 होगा और 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 होगा और 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा और माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया 3/4 हो गया। 3/4 आपका क्या निकला A2 निकला। अब देखिए यहाँ पे अगर हम A3 निकाले, यहाँ पे देखिए यहाँ हम A3 निकालते हैं तो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा ये इतना बचा है, इसमें हवा कितना बचा है 3/4 बचा है यानी 3/4। और इसका क्या कर रहा है, इसका अगर एक बार और पंप करेंगे तो इसका जो है 3/4 का 1/4 भाग क्या होगा खाली हो जाएगा। 3/4 का 1/4 भाग जो है खाली हो जाएगा। तो देखिए अब क्या बचेगा, यहाँ पे 3/4 माइनस इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 3/16। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा, 4 से 16 में भागा देंगे तो 4 होगा और 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 12 माइनस यहाँ पे क्या होगा 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 होगा और 1 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। यानी 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9/16 बचेगा यहाँ पे। अब देखिए A3 इतना निकल गया। अब यहाँ से अगर A4 हम निकालेंगे तो देखिए क्या होगा 9/16 जो बचा है, अगर एक बार और पंप करेंगे तो क्या होगा 9/16
का जो है सो 1/4 भाग घट जाएगा। 9/16 का 1/4 भाग इसमें से खाली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/16 माइनस 9/16 चौके क्या हो जाएगा, 16 चौके 64। अब देखिए अगर इसका एलसीएम हम करेंगे तो क्या होगा, 64 नीचा में होगा, और इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और 4 से 9 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 चौके 36 माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 36 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7, यहाँ पे बचा 2, 27/16 बचेगा। अब देखिए अब जो यहाँ से सूची बन रहा है, एक मिनट देखिए यहाँ पे, यहां से लिखते हैं, अतः सूची बराबर पहला पद क्या था, 1 था, और दूसरा देखिए क्या है, 3/4 है, दूसरा 3/4 हुआ, और तीसरा देखिए क्या हुआ, तीसरा 9/16 हुआ, 9/16 हुआ, और चौथा देखिए कितना हुआ, 27/64 हुआ, 27/64 हुआ। अब इसको कह रहा है जांच करने के लिए ये एपी में है कि नहीं है। चलिए इसको जांच करते हैं, इसका सार्वंतर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए D1 निकालेंगे तो क्या होगा, 3/4 माइनस 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम 4 होगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, 3 माइनस 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, -1/4। अब देखिए यहाँ पे D2 निकालने की कोशिश करते हैं, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो देखिए A3 कितना है, 9/16 माइनस 3/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 16 से 16 में भाग देंगे तो क्या होगा, भागफल 1 होगा, और 1 से 9 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, माइनस 4 से 16 में भाग देंगे तो क्या होगा, भागफल 4 बचेगा, और 4 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा, -3/16। अब देखिए यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि D1 जो है ये बराबर नहीं है D2 के, अगर D1 बराबर नहीं होगा D2 के तो ये यहां से स्पष्ट है कि ये जो है यह सूची एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, इससे स्पष्ट होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया पड़ती जाती है। यानी ये कह रहा है एक कुआं खोदा गया जो है, प्रत्येक जो है सो प्रथम मीटर की खुदाई, यानी पहला जो एक, पहले एक हम कुआं बना लेते हैं। एक देखिए आप लोग, ये एक कुआं है, क्या है ये, कुआं है, कुआं, ये कुआं जो है पहला प्रथम मीटर, यानी पहला एक मीटर की खुदाई जो है, इसमें आपको 150 रुपया की लागत लग रहा है, और कह रहा है बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई, और इसके बाद जो अगर 1 मीटर की खुदाई होगा तब जो है इसमें 50 रुपया की लागत लगेगा। यानी पहला 1 मीटर में 150 रुपया का लागत लगेगा, और उसके बाद जो 1 मीटर खोदेगा तो उसमें 50 रुपया की दर से बढ़ता जाएगा, और यानी मान के चलिए 1 मीटर और खोदा तो इसमें भी 50 रुपया का लागत और लग जाएगा, और अगर फिर से 1 मीटर खोदेगा इसमें भी क्या होगा, 50 रुपया का लागत बढ़ता जाएगा। यानी देखिए यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको हल लिखना है, और लिखना है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर कितना होगा, 150 रुपया होगा। ये 150 रुपया जो है
यही आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 150 रुपया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए सवाल में ही क्या कह रहा है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर का जो है पहला 1 मीटर का क्या लगा 150 रुपया, और 1 मीटर और कूदेगा 50 रुपया और बढ़ेगा, फिर 1 मीटर कूदेगा 50 मीटर बढ़ेगा 50 रुपया बढ़ेगा, फिर 1 मीटर कूदेगा तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा। तो यहाँ से सूची क्या बन रहा है, अतः सूची बराबर क्या हो रहा है, देखिए पहला के लिए 150, दूसरा के लिए देखिए क्या बढ़ रहा है 150 प्लस 50 बढ़ जाएगा, और देखिए तीसरा क्या होगा 150 प्लस 50, देखिए पहला 150 था, दूसरा के लिए और 50 जुड़ गया, तीसरा के लिए फिर से 50 जुड़ जाएगा, और चौथा के लिए क्या होगा फिर से 50 जुड़ जाएगा। ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, और ये चौथा के लिए क्या होगा, चौथा के लिए देखिए एक बार 50 जुड़ा, फिर एक बार जुड़ेगा, यानी 3 बार 50 जुड़ जाएगा। तो यहां से देखिए क्या बन रहा है 150, और इसको मिलाएंगे तो क्या होगा 200 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 250 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 300 होगा। ये आपका सूची बन के तैयार है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, D1 निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1 होगा। तो A2 देखिए कितना है 200, अब माइनस करेंगे 150, क्या बचेगा 50 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे D2 निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा A3 माइनस A2 होगा, A3 माइनस A2, A3 देखिए कितना है 250 माइनस 200 होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 50 निकल गया है। अब देखिए D3 निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा A4 माइनस A3 ये होगा, यानी 350 माइनस 300 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए 150, ये जुड़ा 50 तो क्या होगा 200, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 250, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 300 होगा। 150, 200, 250 और 300 होगा, तो देखिए यहाँ पे 300 माइनस 250 होगा, तो क्या निकलेगा 50 आएगा। अब देखिए यहाँ पे सभी का सर्वांतर बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 जो है बराबर है D2 के, और D2 जो है D3 के बराबर है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यह सूची एपी में होगा, एपी में होगा। यही आपको कहना था करने के लिए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आइए हम देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कह रहा है 10,000 की राशि जो है 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा हो रहा है, तो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हल लिखना है, और यहाँ से आपको क्या मिला प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष, यानी हर एक वर्ष यानी एक वर्ष कह रहा है वर्ष का मिश्र धन, और कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का भी जब ब्याज लिया जाता है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। देखिए यहाँ पे प्रथम वर्ष का राशि क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष की राशि, तो देखिए प्रथम वर्ष की राशि क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 रुपया। अब यहाँ पे देखिए दर क्या है 8% वार्षिक दर से, यानी दर जो है यहाँ पे 8% की दर है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समय भी दिखेगा। देखिए प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष, तो समय यहाँ पे कितना है 1 वर्ष। तो यहां से देखिए एक सूची आपको तैयार करना है, तो दूसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तो उस हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे निकल के आएगा। तो उस सब को देखेंगे फिर वो सूची जो है एपी में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, क्या निकालेंगे दूसरे वर्ष
का ब्याज। तो देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100 होता है। अब देखिए मूलधन कितना है, तो 10,000, मूलधन है 10,000 और समय कितना है 1 वर्ष और दर कितना है 8%, यानी बटे में 100, ये दोनों जीरो से ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 800 ऊपर में बच गया। अब देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज हुआ। अब जो है दूसरे वर्ष की अगर राशि निकालेंगे तो क्या होगा, ब्याज प्लस मूलधन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, दूसरे वर्ष की राशि बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 800, क्या हो गया 10,800, ये हो गया दूसरे वर्ष की राशि। अब देखिए अब जो है यहाँ पे निकालेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का ब्याज, और क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100 हो जाएगा। देखिए मूलधन है 10,000 और समय है 1 वर्ष और दर है 8%, और नीचा में है 100। तो देखिए यहां से क्या, अच्छा तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, राशि देखिए कितना है 10,800 की बात, 10,800 इसका ब्याज की बात चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज, तो 10,800, एक मिनट, मूलधन कितना हो गया था आपके पास 10,800 और समय कितना था, 1 वर्ष और दर 8%, और ये नीचे में 100, ये वाला से ये वाला कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 11,000 क्या होगा गुना होकर के, एक मिनट देखिए, गुना 8 से गुना करेंगे तो अठी 64, 8 में बचा 6 और 8 से गुना करेंगे तो 0 होगा और 6, और देखिए 8 एकम 8, 864 हुआ ये 864। अब देखिए तीसरे वर्ष का राशि क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का राशि, तीसरे वर्ष का राशि क्या हो जाएगा, मूलधन पहले कितना था 10,800, 10,800 प्लस 864, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, 6 और 8, 8, 16, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो गया 1, 11,664, यानी ये हो गया। अब देखिए ये प्रथम वर्ष की जो राशि था ये हो गया A1 और दूसरे वर्ष की जो राशि होगा वो हो गया A2 और ये तीसरे वर्ष की जो राशि होगा ये हो गया A3। अतः सूची यहाँ पे क्या बन रहा है, अतः सूची बराबर क्या बन रहा है, पहला वर्ष कितना था 10,000 और दूसरा वर्ष कितना बचा 10,800, 10,800 और तीसरा वर्ष कितना बना 11,664। अब देखिए और आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए D1 निकालेंगे तो क्या होगा 10,800 माइनस 10,000 निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 बच जाएगा। अब देखिए D2 निकालेंगे तो क्या होगा A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, अगर इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अगर इसको घटाएंगे तो क्या होगा 864 बचेगा, ये 800 कितना बचेगा 64। तो देखिए यहाँ पे पहला सर्वांतर 800 और दूसरा सर्वांतर 864, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए यह सूची AP में नहीं होगा। चलिए इतना ही करना था, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अब दूसरे नंबर सवाल की ओर।
अब आइए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल को। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल में इसमें जो है सो प्रथम पद ए दे दिया है और सार्वधातुक डी दे दिया है। तो कह रहा है प्रथम चार पद को लिखने के लिए। देखिए ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दे दिया है। ए बराबर 10 और डी बराबर 10 क्या है, तो प्रथम चार पद हम कैसे निकालेंगे, तो व्यापक रूप आप लोग को पढ़ाए थे। तो देखिए प्रथम पद के लिए क्या होता है, हल एपी का व्यापक रूप आप लोग को पढ़ाए थे। रूप क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d, और चौथा पद क्या होता है ए प्लस 3d, और पांचवा पद क्या होता है ए प्लस 4d, और छठा पद क्या होता है ए प्लस 5d। इसी तरह से चलते जाता है। तो देखिए अगर निकालना है तो इसी तरह से इस फॉर्मेट पर आप लोग को बैठा करके निकालना है। देखिए प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा a यानी 10। और देखिए द्वितीय पद यानी a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी। ये देखिए कितना है 10 है, और डी देखिए कितना है 10, यानी 20 निकल गया a2। अब देखिए a3 निकालेंगे तो क्या होगा, a3 की जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस 2d। देखिए a है 10 और गुना 2 प्लस 2d, a प्लस 2d। देखिए 2 इंटू डी की जगह पे 10 है तो 10 लिखेंगे। देखिए 2 प्लस 20 क्या हो गया, ये 30 हो गया a3। अब देखिए a4 निकालना है। a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। देखिए a का मान है 10 और d का मान क्या है 10। देखिए 10 प्लस 3 धन के 30, देखिए 30 10 40। देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद निकल गया। तो यही आपको निकालना था। अतः लिखना है यहाँ पे, अतः एपी का, अच्छा चार पद निकालना था, प्रथम पद तो दे ही दिया था, तो a5 भी निकालना है आपको, a प्लस 4d। तो देखिए a है 10 और 4 इंटू 10, देखिए 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे लिखना है एपी का, अतः एपी का प्रथम चार पद बराबर दे करके लिख देना है। देखिए प्रथम पद कितना हुआ 10 पहले से दिया था, दूसरा पद 20 और तीसरा पद 30, और चौथा पद कितना हुआ था 40, और पांचवा पद कितना हुआ 50। यानी पहला पद दे दिया था और कह रहा था चार पद निकालने के लिए। देखिए यही है चार पद और यही आपका आंसर भी होगा। चलिए आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 2 के दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आइए हम देखते हैं 2 के दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए इसमें दे दिया है a बराबर -2 और d बराबर 0। अब कह रहा है इसका चार पद और निकालने के लिए। तो देखिए व्यापक रूप से निकालेंगे। देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा यानी -2। अब देखिए a2 क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी। तो देखिए a का मान कितना है -2 और d का मान कितना है 0, क्या हो गया ये -2। अब देखिए a3 निकालेंगे। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो देखिए a का मान कितना है -2 और 2 गुना कितना हो जाएगा 0, d की जगह पे 0, 2 प्लस 0 यानी -2, ये भी हो गया। अब देखिए a4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। देखिए a का मान कितना है -2 और 3 इंटू 0, देखिए -2 और 0, -2 हो जाएगा। अब देखिए a5 निकालेंगे तो क्या होगा a5 बराबर a प्लस 4d। देखिए एक जगह पर -2 और 4 गुना 0, क्या हो गया -2 प्लस 0, क्या हो गया -2। अब देखिए एपी का कह रहा था चार पद निकालने के लिए, अगला चार पद, तो यही हो गया अगला चार पद। यहाँ पे लिखना है अतः एपी का अगला चार पद
अगला 4 पद यहाँ पे कैसे दे करके लिख देना। पहला पद था कितना, -2, दूसरा पद भी क्या है -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2 और पांचवा पद -2, यानी एक पद पहले से दे दिया था और यही होगा इसका आंसर। चलिए आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 2 के तीसरे नंबर। तो आइए हम देखते हैं 2 के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें जो है a बराबर 4 दे दिया है और d बराबर -3 और अगला 4 पद ज्ञात करना है। इसमें भी तो देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा 4 और a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी। a की जगह पे 4 है प्लस d की जगह पे -3 है। देखिए 4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। अब देखिए a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d होगा। क्या होगा a प्लस 2d, a की जगह पे 4 है प्लस 2 इंटू डी की जगह पे -3। देखिए 4 प्लस द्वितीय 6 माइनस का -6। यहाँ पे देखिए क्या होगा 4 में से 6 जाएगा तो क्या होगा -2 होगा। अब देखिए a3 इतना निकला। अब देखिए a4 क्या होगा a4 बराबर a प्लस 3d। a की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे देखिए क्या है -3 4 3 9 माइनस का 9। अब देखिए 4 में से 9 जाएगा तो क्या होगा -5 बचेगा। अब देखिए a5 क्या होगा a5 बराबर a प्लस 4d। a है 4 प्लस 4 इंटू -3 4 प्लस -12। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा 4 -12, यानी 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8 माइनस का। अब देखिए अब इसका अब यहाँ पे लिखना है अतः एपी का 4 पद बराबर दे करके लिखना है। पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद क्या हुआ -5 और पांचवा पद -8 और यही आंसर हो जाएगा। यही कह रहा था निकालने के लिए। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 2 के चौथे नंबर। तो आइए हम देखते हैं 2 के चौथे नंबर प्रश्न को। देखिए इसमें दे दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। अब देखिए इसका भी अगला 4 पद निकालना है। तो देखिए यहाँ पे a1 बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा और a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d। तो देखिए a की जगह पे -1 और d की जगह पे 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 2 होगा और 1 से 2 में भाग करेंगे तो क्या होगा भागफल 2 निकलेगा और -1 को गुणा करेंगे क्या होगा -2। यहाँ पे करेंगे तो +1, यानी 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -2 में से 1 -2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा -1 बचेगा और 1 ये क्या हो गया -1/2 हो गया। अब देखिए a3 निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस 2d हो गया। अब देखिए a की जगह पे -1 है और 2 इंटू 1/2। अब देखिए ये वाला 2 से ये कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा -1 प्लस 1, यानी ये हो गया 0। अब देखिए a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ये देखिए कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी के जगह पे 1/2। अब देखिए -1 प्लस 3/2 हो गया। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम लेंगे 2 होगा और 1 से 2 में भाग करेंगे तो भागफल होगा 2 और -1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा -2 प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे तो क्या होगा भागफल 1 होगा और 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, यानी 3 में से -2 घटेगा तो क्या होगा 1/2। अब देखिए a4 निकालेंगे तो क्या होगा a5 बराबर a प्लस 4d, यानी a के जगह पे -1 प्लस 4 इंटू 1/2। ये वाला 2 से ये वाला 4 कट जाएगा 2 बार में -1 प्लस 2, यानी 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखना है अतः एपी का प्रथम 4 पद बराबर दे करके लिख देना है।
पहला था -1, दूसरा क्या था -1/2, और तीसरा क्या था 0, और चौथा क्या था -1/2। यहाँ पे -1/2 नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 होगा। क्या होगा 1/2, तो देखिए 1/2, और यहाँ पे देखिए क्या है 1, तो यही आपका आंसर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से और चलते हैं 2 के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। अब आइए चलते हैं 2 के 5वें नंबर प्रश्न पे। देखिए इसमें a बराबर -1.25 दे दिया और d बराबर -0.25 दे दिया, और कहा इसका भी प्रथम 4 पद निकालने के हैं। तो देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यानी -1.25, और a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d। देखिए a की जगह पे क्या है -1.25, और प्लस d की जगह पे देखिए क्या है -0.25। अब देखिए यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस माइनस होगा 0.25। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा -1.25 और -0.25, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए 5 5 10, 2 2 4 1 5, और यहाँ पे बचा हासिल 1, और यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा। अच्छा हासिल नहीं बचा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 2 5 5 10 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और देखिए 1 का 1 हो गया -1.05, 1.50, यानी यहाँ पे हो गया -1.50। अब देखिए यहाँ पे अगला पद क्या होगा a3, क्या होगा a3 बराबर a प्लस 2d, यानी a की जगह पे -1.25 प्लस 2 गुना -0.25। अब देखिए यहाँ पे -1.25, यहाँ पे देखिए 0.25 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 5 गुना हो गया 10, 2 गुना 4 1 5, और यहाँ पे देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा। देखिए यहाँ पे क्या बचा -0.50। अब देखिए यहाँ पे, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा -1.25 और -0.50। देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 होगा, और 2 5 क्या हो गया 7, और यहाँ पे देखिए 1, और माइनस का ये हो जाएगा, तो कितना हो गया -1.75। अब देखिए अगर a4 निकालेंगे तो क्या होगा a4 बराबर a प्लस 3d, यानी a की जगह पे देखिए क्या हो गया -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। अब देखिए यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे गुना करेंगे यहाँ पे क्या हो गया -1.25, और यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा 0.25 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 5 क्या हो गया 15, यहाँ पे बचा 1, 3 गुना 6 1 7, और देखिए इसको गुना करेंगे 0.75। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -1.25 और -0.75। देखिए 5 5 हो गया 10, और 7 दोनों 1 10, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, और 1 1 2 हो गया, यानी यहाँ पे हो गया -2, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगला पद निकालेंगे तो क्या होगा a5 बराबर a प्लस 4d। a की जगह पे देखिए कितना है -1.25 प्लस 4 इंटू 0.25। अब देखिए यहाँ पे 0.25 में अगर 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 चौके 20, 2 4 दूना 8 1 4 दूना 8 2 10, 8 में बचा 1, यहाँ पे देखिए 0 बचा, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे पॉइंट था यानी ये 1 हो गया, यानी -1.25 माइनस
ये हो गया 1। अब देखिए -1.25 और माइनस कितना करेंगे 1। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद नहीं कुछ तो जीरो है, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 2, यानी 2.25। यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 2.25। चलिए, और इतना ही करना था। अब देखिए यहाँ पे लिखना है अतः एपी का प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, और डैश देना है और लिख देना। देखिए प्रथम पद कितना था -1.25, दूसरा पद कितना हुआ -1.50, और देखिए तीसरा पद क्या हुआ -1.75, और चौथा पद कितना हुआ -2, और देखिए पांचवा पद कितना हुआ -2.25। यही इसका आंसर होगा। चलिए आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आइए हम देखते हैं 3 के पहला नंबर प्रश्न को। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद का सार्वंतर लिखिए। यानी एक एपी दे दिया है और कह रहा है इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको हल लिखना है, और देखिए प्रथम पद यानी A1 बराबर क्या होगा, जो फर्स्ट में होगा वही पद प्रथम पद होता है, यानी 3 हो गया। अब देखिए सार्वंतर क्या होगा, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। देखिए सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर बराबर क्या होगा, सार्वंतर यानी D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 होगा। देखिए A2 की जगह पे कितना है 1 है, माइनस करेंगे कितना 3, A1 की जगह पे 3 है। अब देखिए 1 में से 3 घटेगा तो क्या होगा -2 होगा, और यही इसका सार्वंतर हो जाएगा। यही कह रहा था यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए। तो प्रथम पद ये हो गया और सार्वंतर ये हो गया, और यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं 3 के दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो अब आइए चलते हैं 3 के दूसरे नंबर प्रश्न पे। इसमें भी कह रहा है आपको क्या है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे प्रथम पद बराबर क्या होगा, प्रथम पद यानी A1, और A1 की जगह पे कितना है यहाँ पे -5। और देखिए सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर यानी D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की जगह पे देखिए कितना है -1, हम माइनस कितना करेंगे -5, -1 प्लस ये हो गया 5, -1 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी प्रथम पद -5 और सार्वंतर इसका 4 हो गया। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न का रहा है, यहाँ पे भी आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी A1 की जगह पे देखिए कितना है 1/3। अब देखिए सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर यानी D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की जगह पे देखिए कितना है 5/3, माइनस A1 की जगह पे देखिए कितना है 1/3। देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 1/लघुत्तम 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 में भाग करेंगे तो क्या होगा, भागफल 1 होगा, और 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, माइनस 3 से 3 में भाग करेंगे तो भागफल 1, और 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4, अब नीचे में 3 था। देखिए यहाँ पे सार्वंतर यानी B कितना हो गया 4/3, और प्रथम पद कितना हो गया 1/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, इसमें भी कह रहा है प्रथम पद निकालने के लिए। देखिए प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी A बराबर देखिए कितना है 0.6। अब देखिए सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर यानी D A2 माइनस A1। A2 की जगह पे देखिए कितना है, A2 की जगह पे कितना है, एक मिनट किताब में हम देख लेते हैं। A2 की जगह पे यहाँ पे देखिए 1.7 है, 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए यहाँ पे 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और देखिए 1 में से 0 गया तो 1 बचा,
1 बचेगा कौन चीज में, माइनस में बचेगा, नहीं प्लस में ही बचेगा कितना 1.1। यही इसका आंसर हो जाएगा, सर्वांतर और प्रथम पद। चलिए यही यहाँ पे करना था, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर।